हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जून 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। तो अगर आप डेली करंट अफेयर को या वीकली करंट अफेयर को टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको मंथली वाइज, हम जून से स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको मंथली वाइज एक फोल्डर मिलेगा जिसमें डेली करंट अफेयर जो होगी वो एक टेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेगी, ताकि आप एक बेटर वे में चीजों को अच्छे से रिवाइज भी कर सकें जब भी आपका मन करे। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन हैं कृति सेनन, कियारा आडवाणी, सान्या मल्होत्रा, सारा अली खान। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 5 जून। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका मनाया जाता है। थीम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, तो 2024 के लिए थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, याद रखें आप। इंपॉर्टेंट डेज आपके जून के रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को और विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। थीम क्या थी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर है, याद रखें आप। अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस आपका 6 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस आपका 7 जून को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कियारा आडवाणी, कृति सेनन, पीवी सिंधु, सारा अली खान। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, पीवी सिंधु। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। साथ में याद रखिएगा कि हबी हबी तंबाकू नियंत्रण के लिए भी एम्बेसडर बनी थी आपकी पीवी सिंधु जी ही, याद रखेंगे। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा जी, मसाला ब्रांड केपीजी करीना कपूर, बिस्लेरिया हुंडई कार जो आपकी मोटर इंडिया है दीपिका पादुकोण, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैटरीना कैफ और बीपीसीएल का जो स्पीड पेट्रोल है आपका उसके लिए नीरज चोपड़ा, याद रखें आप। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है आपके नारायण मूर्ति, उदय कोटक, किरण मजुमदार शाह और वेलैन सुबैया। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, वेलैन सुबैया जी को मिला है। ठीक है, और ये आपकी कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। इनको मिला है क्या? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद रखें। और ये आपके 4th भारतीय हैं जिनको मिला है, यानी कि इससे पहले 3 लोगों को और भी मिल चुका है और तीनों ही मैंने ऑप्शन में डाल दिए हैं। नारायण मूर्ति जी को आपका 2003 के अंदर, उदय कोटक 2014 में और किरण मजुमदार शाह जो बायोकॉन कंपनी आपकी उनसे संबंधित है, तो इनको मिला था 2020 के अंदर, आप याद रखेंगे। ये इमेज है सुबैया जी की, आप देख सकते हैं, इनको मिला है आपका ये अवार्ड। मैंने लिख दिया है कि 24वें संस्करण के लिए ये 4थे भारतीय हैं जिनको मिला है। इससे पहले इन्फोसिस जो टेक्नोलॉजीज है उनसे संबंधित है NR नारायण मूर्ति, इनको 2003 में, कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक को 2014 में और बायोकॉन लिमिटेड कंपनी किरण मजुमदार शाह को 2020 के अंदर। आप रिवाइज कर सकते हैं। AJT जॉन सिंह का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्माता, हिंदी लेखक, जीव विज्ञानी या फिर कवि? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, ये एक जीव विज्ञानी थे। 78 की एज के अंदर इनका निधन हो गया है और बेंगलुरु में इनका निधन हो गया है। और इससे इंपोर्टेंट है ये, इन्होंने भारत सरकार के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट को तैयार करने में सहायता की थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद रखें आप। ये इनकी इमेज है, जॉन सिंह, आप देख सकते हैं। एलन स्कार्फ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि, लेखक, अभिनेता या फिर राजनेता? तो जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, ये एक अभिनेता है, यानी कि एक एक्टर है। कहां से है? हॉलीवुड से है। ये भी आपको याद रखना है, एक एक्टर है और हॉलीवुड से है। नाम क्या है? एलन स्कार्फ, याद रखें आप। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला है? नीरज कुमार, नीरव कुमार प्रसाद, नीरव मल्होत्रा या फिर निशंक सचदेवा?
तो जो करेक्ट आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। नीरब कुमार प्रसाद जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का हाल ही में पदभार संभाला है। ठीक है, याद रखें आप। हाल ही में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में भारत की तरफ से अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? यहां पे अमन आएगा भाई। ठीक है, अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी होगा। इन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये सीरीज कहां पे हुई थी? तो हंगरी के बुदापेस्ट में ये आपकी सीरीज हुई थी। 57 किलोग्राम वर्ग के अंदर ये हार गए थे, अमन सहरावत हार गए थे। किससे? जापान के री हिगुची से। तो अगर ये इनसे जीत जाते तो स्वर्ण पदक जीत पाते हैं, लेकिन ये इनसे हार गए थे जापान के री हिगुची से, तो ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल ही आपका जीत पाए। तो याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अमन सहरावत जी हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। हाल ही में महारानी मंदिर में आग लग गई। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो एक्चुअल में क्या हुआ, आपका महारानी मंदिर है, तो इस मंदिर के अंदर आपकी भीषण आग लग गई, जिससे लगभग पूरा मंदिर ही आपका जल गया। तो पूछा गया है कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है ये भाई, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। तो इसके अंदर आग लग गई थी, जिससे लगभग पूरा जो मंदिर है आपका जल गया भाई। ठीक है, ये आप इमेज को देख सकते हैं, महारानी मंदिर की आपकी ये इमेज है। इस वर्ष के लिए आरबीआई के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत है? 7%, 7.1%, 6.9% या फिर 7.2%? तो जो करेक्ट आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी होगा 7.2%। ठीक है, आरबीआई के अनुसार। अगर मैं पूछूं आपसे एसबीआई, हमने जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, तो एसबीआई के अनुसार आपका 7.4% है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे एनएसओ के अकॉर्डिंग, तो एनएसओ के अकॉर्डिंग जो आपकी है 8.2%। ठीक है, 8.2%। और अगर मैं आपसे पूछूं गोल्डमैन के अनुसार, गोल्डमैन सैक के अनुसार, तो आपका 6.7%। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? अमित पटेल, संदीप अग्रवाल, निशांत अग्रवाल या फिर परवेज साहू? तो एक्चुअल में 2018 के अंदर इनके ऊपर पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके लिए इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा था। ठीक है, तो इसके लिए नागपुर की अदालत है जिन्होंने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो नाम पूछा गया कि इनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा, निशांत अग्रवाल। एक्चुअल में पूरा नाम है निशांत प्रदीप कुमार अग्रवाल। तो निशांत अग्रवाल भी आप याद रखिएगा, साथ में प्रदीप कुमार, निशांत प्रदीप कुमार अग्रवाल, ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब रिवीजन को देखते हैं हम कि विश्व पर्यावरण के दिन किस नेता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है आपका स्लोवेनिया। 3 आपके ऑलरेडी थे और 4th हो गया आपका स्लोवेनिया। ठीक है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है प्रियंका जारकी होली, याद रखें आप, कर्नाटक से। और अंतरिक्ष यान चांग ई6 का संबंध किस देश से है? चाइना से है, आपका चीन से है। बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली भारत की 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है एसबीआई। और हाल ही में सीआरपीएफ के किस डीआईजी को बर्खास्त कर दिया गया है? खजान सिंह टोकस को। इनके ऊपर महिला के खिलाफ आरोप लगे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि जो हाल ही में रिटायर हो गई, रुचिरा कंबोज जी हैं, याद रखें आप। हेलन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? पाकिस्तान के अंदर 2023-24 के लिए भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे आपका मॉरिशस। सेकंड पे कौन है? मॉरिशस है, याद रखिए आप। क्यावेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में पहला स्थान किस आईआईटी को मिला है? आईआईटी बॉम्बे को। और कौन सा नंबर? 118वां नंबर। और सेकंड पे किसको मिला है भारत के अंदर? आईआईटी दिल्ली को। और इसकी रैंक क्या है? 150, 150वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली है, और आईआईटी बॉम्बे आपकी 118वें नंबर पे। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा ने। साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? हरियाणा ने किया है। हाल ही में भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहां पे संपन्न हुई? नई दिल्ली के अंदर। और चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ? 65.79%। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच
6वीं स्टाफ वार्ता कहां पर संपन्न हुई? नई दिल्ली में। और प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है सुनीता विलियम्स। और एसबीआई चेन्नई के मुख्य महाप्रबंधक यानी चीफ जनरल मैनेजर बने हैं सुमित फक्का जी। और चेलावुर वेणु का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके फिल्म कार्यकर्ता थे। और क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की बनी है। ठीक है, तो ये आपकी आज की करंट अफेयर थी। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको हमने कवर किया है। तो डेली इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। और अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आप डेली जो टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए भी आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।